हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास, क्लास 11th का मैथ्स करेंगे हम। चैप्टर है सीक्वेंस एंड सीरीज, यानी अनुक्रम तथा श्रेणी। तो इस चैप्टर को हमें कंटिन्यू करना है। कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे कर रहे थे, तो उन्हीं को कंटिन्यू करेंगे हम। तो अभी के लिए मैं आपके लिए क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पे राइट डाउन करेंगे क्वेश्चन, उसको आपको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए बच्चों। Find the 20th term in the following sequence whose nth term is an, n into n minus 2 by n प्लस 3। ठीक है बच्चों, सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको nth टर्म दी है, nवां पद दिया है और आपको 20वां पद इसका निकालना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? n की वैल्यू रख लेंगे 20, तो A20 आ जाएगा आपके पास, वही इसका आंसर होगा। तो फटाफट नोट डाउन करके सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। तो आपको अगर ए एन पता है, n माइनस 2 अपॉन n प्लस 3, ठीक है। तो यहाँ पे n रखना है हमें 20, क्योंकि 20th टर्म निकालनी है। तो इसके बाद A20 आप निकाल सकते हैं। n की जगह जहां जहां भी n दिख रहा है वहां आप 20 पुट करते जाएंगे। ठीक है, ये 20 यहाँ पे है, 20 माइनस 2 18 हो गया, और ये 23। इसको कैलकुलेट करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया A20 इज इक्वल टू 18 इंटू 2 कितना होता है 36, और 0 आगे लग जाएगी एज इट इज, बटे 23 आ गया। ठीक है, ये आपका इसका 20वां पद होगा इस। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, सबने नोट डाउन कर लिया है। अगला क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे सब।
write the first 5 terms of the following sequence and उसके बाद क्या चाहिए, obtain the corresponding सीरीज। ये है बच्चों आपके लिए क्वेश्चन 11। ठीक है, तो इसमें मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लिख देता हूं कुछ। A1 है 3, AN-1 और AN क्या है, 3AN-1 प्लस 2। ठीक है, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो ये चीज आपको दी है। यहाँ पे क्या दी है कि भाई A1 तो 3 है, फर्स्ट टर्म आपको दे दी गई है, AN दे दिया गया है, बस n क्या होंगे, AA1 से बड़े होंगे। ठीक है, तो ये नोट डाउन करेंगे और इसको आप सॉल्व कर लेंगे। तो जल्दी से मुझे बताइए कि भाई इसकी फर्स्ट 5 टर्म्स क्या होंगी और उसके बाद जो सीरीज बनेगी वो भी आपको राइट डाउन करनी होगी। तो ठीक है बच्चों, इसको अब साथ में सॉल्व करते हैं। सबसे पहले A1 हमें पता है ना, A1 तो यहाँ पे गिवन है 3 है। A2 से निकालेंगे हम। तो A2 कैसे आएगा, जो यहाँ पे AN दिख रहा है ना, इसकी जगह n की जगह हमें 2 रखना है ना, n इज इक्वल टू 2। तो A2 आ जाएगा 3A, n की जगह 2 रख दीजिए, 2 माइनस 1 प्लस 2 हो गया। देखते हैं 3A2 माइनस 1 कितना हो गया, A1 प्लस 2। और A1 कितना था, A1 हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 3 था, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 कितना हो गया, ये 9 प्लस 2 दैट इज 11। तो इसकी सेकंड टर्म जो है वो 11 आई है। इसी तरह से हम थर्ड टर्म निकाल देंगे। n को अगर मैं 3 रखूंगा तो A3 क्या आ जाएगा, सेम आएगा 3 इंटू A3 माइनस 1 प्लस 2। बस इसको करते रहिए आप, 3A2 प्लस 2 और A2 हमने अभी निकाला है ना, तो 3 इंटू 11 प्लस 2 कितना हो गया, 33 प्लस 2 दैट इज 35। A3 आपका 35 आया है, A2 आया है 11 और A1 3। ऐसे ही अब अगला निकालेंगे। यहाँ पे n की वैल्यू 4 रख देंगे तो A4 आ जाएगा, है ना। A4 कितना आएगा, चलिए देखते हैं, 3A4 माइनस 1 प्लस 2 कितना हो गया, ये 3A3 प्लस 2। 3A3 अभी 35 निकाला था हमने, 35 तो कितना हो गया, 35 इंटू 3 105 और ये 2 था यहाँ पे, है ना, प्लस 2 दैट इज 107 107 आ गया। तो इसी तरह से हम निकाल लेंगे n इज इक्वल टू 5 रख के A5 क्या आ जाएगा, 3A5 माइनस 1 प्लस 2। चलिए फटाफट इसको कर लीजिए, 3A4 प्लस 2 आ गया, 3 इंटू A4 अभी निकाला था हमने 107 प्लस 2 हो गया, 107 इंटू 3 कितना हो गया, 321। 321 प्लस 2 दैट इज 323। तो देखिए पांचों टर्म आ गई हमारे पास, है ना, A1 A2 A3 A4 A5। तो अब ये आपकी सीक्वेंस की पांचों टर्म है, प्रॉपरली आप लिखेंगे। उसके बाद उसकी जो आपसे क्या पूछा गया, कॉरेस्पॉन्डिंग सीरीज भी है,
है ना। तो आपको पता है ना सीक्वेंस एंड सीरीज में क्या डिफरेंस है, तो सीरीज की फॉर्म में भी लिख देंगे इसको। यहां तक नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। कर लिया सबने नोट डाउन? अब देखिए फाइनली आप प्रॉपरली लिखेंगे आंसर जो पूछा गया था। हेंस द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, first 5 terms of the sequence are 3, 11, 35, 107 एंड 323। यही है ना, देख लीजिए एक बार। 3, 11, 35, 107 एंड 323। तो अब द सीरीज इज 3 प्लस 11 प्लस 35, है ना। ऐसे ही लिखते हैं सीरीज 107 323। ठीक है, ये सीरीज बन जाएगी। नोट डाउन कर लें। ठीक है, और ऐसे ये कंटिन्यू होती रहेगी, तो ऐसे भी कर देंगे तो मोर ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तो इसको इरेज कर देते हैं हम। ये हो जाएगा आपके लिए क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पे a1 इज इक्वल टू -1 एंड an जो है वो हो जाएगा an -1 बाय n, और यहाँ पे जो n होगा दैट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। ठीक है, या तो 2 के बराबर या 2 से बड़ा होना चाहिए n। तो सेम चीज है, आपको क्या करना है भाई, ये दिया है a1 और an दे दिया है, आपको फर्स्ट 5 टर्म निकालनी है सीक्वेंस की एंड देन आपको कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज निकालनी है। चलो नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए। तो बच्चों वैसे ही करेंगे जैसे पिछला क्वेश्चन हमने किया था, है ना। तो एक बार आप कैसे करना है वो समझ लीजिए। सबसे पहले मुझे a1 पता है ना। a1 कितना है -1। अब a2 निकालने के लिए मुझे n को 2 रखना पड़ेगा, है ना। कितना, 2 रखना पड़ेगा n को। तो क्या हो जाएगा, a2 आ जाएगा आपके पास। यहाँ पे जहां जहां आपको n दिख रहा है वहां वहां 2 रख दीजिए। a2 -1 अपॉन 2। सिंपल है। अब a2 -1 कितना हो गया, a1 हो गया, और ये डिनोमिनेटर में 2 ऑलरेडी है, तो a2 कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना है ये -1, -1 बाय 2 हो गया। हो गया कि नहीं। ऐसे ही अब n को अगर हम रखेंगे 3, ठीक है, n को 3 रख के देखते हैं, तो a3 आएगा कि नहीं आएगा। यहाँ पे 3 रखते रहिए। अब a3 -1 अपॉन 3 और a2 बाय 3 कितना हो गया। a2 कितना है हमारे पास, यहाँ ये है a2, लिख लीजिए -1 बाय 2, ये हो गया 3, है ना। ऐसे ही आएगा। तो फाइनली आपका a3 यहाँ पे आ जाएगा -1 बाय 6। आ गया। बस ऐसे ही आप निकाल लेंगे a4। n इज इक्वल टू 4 लिखेंगे तो a4 आ जाएगा, a4 -1 अपॉन 4। तो फटाफट इसको अब लिख लेंगे हम। a4 -1 a3 हो गया बाय 4, और a3 कितना है अभी निकाला हमने, -1 बाय 6 बटे 4। तो ये आ गया a4 इज इक्वल टू -1 बाय 24। ठीक है, अब a5 निकालने के लिए n को 5 रख दीजिए, n इज इक्वल टू 5, तो a5 आएगा, यानी a5 -1 बाय 5। चलिए a4 यहाँ पे हो गया बटे 5,
A4 अभी निकाला हमने, -1/24 है, 5 हो गया। तो A5 भी आ गया हमारे पास, कितना आया, -1/120। सारे आ गए। अब आप फाइनली क्या लिखेंगे, हेंस द फर्स्ट 5 terms of the sequence are, फर्स्ट 5 टर्म्स लिख लीजिए आप, -1/2, फिर सबसे पहले तो -1 है ना, -1 -1/2, फिर थर्ड हो गया -1/6, फोर्थ होगी -1/24, और फिफ्थ होगी -1/120। ठीक है, द सीरीज इज, और जो सीरीज आएगी वो कितनी आएगी, -1 है ना, प्लस -1/2 प्लस -1/6 प्लस -1/24 प्लस -1/120 एंड सो ऑन। ये सीरीज आती है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर लिया सबने। अब अगला सवाल लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 होगा ये, और यहाँ पे आपको दिया है A1 = A2 = 2। A1 A2 दे दिया है, और AN दिया है AN-1 -1, जहां पे N > 2 होगा। ठीक है, वैसा ही क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको, बस इसमें A1 और A2 दोनों दे दिए हैं आपको, और दोनों इक्वल है, 2 है, समझ गए। नोट डाउन करेंगे। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो आपके सामने है, नोट डाउन सबने कर लिया है। अब होमवर्क में इसको करेंगे, ऐसे ऐसे हमने 2-3 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए हैं, तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको आइडिया भी लग जाएगा कितना समझ में आया है। तो इसको होमवर्क में जरूर करके लाएं। इसी के साथ बच्चों आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।